हेलो मेरे प्यारे बच्चों। हाँ बेटा, हम पढ़ रहे थे कैलेंडर, और कैलेंडर के अंदर हम कौन सी टाइप पढ़ रहे थे? टाइप 4। और टाइप 4 थी क्या बेटा? तो टाइप 4 में हमने क्या डेज निकालना सीखा था कि किस तारीख को कौन सा दिन है, ठीक है, मतलब वार ज्ञात करना। तो मैंने बोला जैसे 7/7/1957 को क्या वार था, ठीक है। कोई भी एक डेट उठाई और आपसे पूछ लिया किसी ने कि इस दिन क्या होगा या इस दिन क्या हुआ था, वार, ठीक है। तो कैलेंडर में आप एक सिंपल सी चीज निकाल सकते हो। आपको कुछ कोड वर्ड दिए थे मैंने याद करने के लिए, उन कोड को याद कर लेना कि लीप ईयर के केस में क्या होगा, नॉर्मल ईयर के केस में क्या होगा, शताब्दी कोड क्या आएंगे और डेज के कोड क्या आएंगे, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन को देखना है और आगे चलते जाना है। तो बेटा एक बात मुझे बताओ, अगर आपको वार निकालना बहुत अच्छे से आ गया है ना, तो आगे की टाइप में आपको और इजी वे में समझ आने वाली है, ठीक है। और वार में दिक्कत है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो ताकि हमें आगे वाले क्वेश्चनों पे दिक्कत ना आए। तो बेटा वहीं से मैं एक बार रिकैप दे रहा हूँ आपको और फिर आगे बढ़ता हूँ। चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं रिकैप के तौर पे, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो बेटा क्वेश्चन क्या है, इस तरीके से कुछ बेटा क्वेश्चन क्या है, 12/7/1997 को क्या वार था? तो 12/7/1997 मतलब कि 12 तारीख 7वां महीना 1997 को क्या वार था? तो हमने क्या तरीका सबसे पहले देखा था, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि लीप ईयर है या नहीं है। तो हमने देखा कि 4 से नहीं जाएगा, डिवाइड परफेक्टली नहीं होगा, तो ये लीप ईयर नहीं है। क्योंकि 4 का रूल क्या कहता है, ये मैथ्स में सिखाऊंगा बेटा मैं आपको रूल, डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं। तो 4 से मतलब लास्ट की 2 डिजिट अगर डिवाइड हो रही हैं तो 4 से डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो बेटा देखो 97 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो इस वजह से ये लीप ईयर का केस नहीं है। तो ये क्या है, नॉर्मल ईयर का केस है। तो नॉर्मल ईयर में हम क्या करते हैं, 144, 025, 036, 146 ये महीनों के कोड बताए थे 3-3 की सीरीज के अंदर। और लीप ईयर के केस में 034 आ गया था, बाकी सेम था एज इट इज, ठीक है। और शताब्दी के कोड 420/6, अगर 100 रिमाइंडर आता है तो 4, ठीक है, 200 आता है तो 2, और 300 आता है तो 0, अगर 0 आता है तो 6। क्लियर है? आगे हम देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले हमारा क्या फॉर्मूला था, वो छोटा सा एक फॉर्मूला हमने बताया या बनाया जो भी है, वो हमारा क्या कहता है, वो क्या, सबसे पहले महीना या तारीख, महीना प्लस में वर्ष प्लस शताब्दी प्लस में अधिवर्ष और डिवाइडेड बाय 7। क्लियर है? तो सबसे पहले तारीख कौन सी है, 12, महीना कौन सा है, 7वां, नॉर्मल ईयर का केस है। तो 144, 025, 036 तो 0 ही आएगा, क्योंकि 7वें महीने के लिए कोड क्या बनेगा, 0। क्लियर है? क्योंकि 144, 025, 036 तो 3 महीने आ गए, तो 7वां महीना यहाँ पे स्टार्टिंग में आएगा, तो इसका क्या है, 036 तो 0 है। क्लियर है? अगर 8वें महीने का होता तो 3, 9वें महीने का होता तो 6। तो वो आपको कैसे कोडिंग याद करनी है मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो बेटा महीना कौन सा हमारा, 7वां, 7वीं की कोडिंग क्या आएगी, 0 प्लस में। वर्ष कौन सा है हमारे पास, 97 प्लस में। शताब्दी कौन सी है, 19वीं शताब्दी है। जब 19वीं शताब्दी है, देखो ये 19वीं शताब्दी है, तो 19वीं शताब्दी को मैंने आपको बताया था किससे ठोकना है बेटा, 400 से ठोकना है। और क्या रिमाइंडर बचेगा हमारे पास, 300। तो 300 के लिए 420/6, अगर 300 रिमाइंडर बचता है तो हमें क्या लेना है, 0 लेना है कोड। तो यहाँ पे क्या आएगा, शताब्दी का कोड 0। अधिवर्ष क्या होता है, अधिवर्ष क्या होता है, जो वर्ष चल रहा होता है ना उसको 4 से ठोकना होता है। तो 97 को अगर मैं 4 से डिवाइड दूँ तो इसको 4 दूनी 8, कितना बच गया, 1, 17 बन गया, 4 चौक 16। तो हमारा क्या आएगा अधिवर्ष के रूप में 24 और डिवाइडेड बाय 7। क्लियर है? बस हमें रिमाइंडर का खेल सीखना है यार, उसके बाद हमारी चीजें क्लियर होंगी। तो देखो हमने यहाँ पे देखा 7 से मैंने इसको डिवाइड दिया 24 को, तो बेटा यहाँ पे कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। यहाँ तक क्लियर है? तो 3 और 12 अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ तो यहाँ पे 15 बनेगा, तो 1 छोड़ेगा। फिर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो देखो 7 एकम 7, कितना बच गया, 2, 7 चौक 28, तो 1 इसको दे दूँ, 1 इसको दे दूँ तो 98 बनेगा, तो परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से पूरा परफेक्टली डिवाइड, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ से ये भी खत्म, सब कुछ खत्म होने के बाद हमारे पास क्या बचा, 0।
ये बात क्लियर होगी, जीरो। अब जीरो क्या है, ये हमारा रिमाइंडर है, मतलब रिमाइंडर शेष क्या बच रहा है हमारे पास, जीरो। तो जीरो के लिए अब यहाँ वार क्या होगा, तो वार के कोड मैंने लिखवाए थे कि भैया संडे क्या है, संडे के लिए कोड क्या है, मंडे के लिए क्या है। तो संडे की स्टार्टिंग मैंने किससे करी थी, 1 से करी थी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे क्या, जीरो था। तो हमारा जीरो के लिए क्या आएगा बेटा, सैटरडे हमारा आंसर होगा परफेक्टली। ठीक है, तो मतलब शनिवार था, ऐसा मैं कह रहा हूँ, और ऐसा मैं नहीं कह रहा, आप गूगल पे सर्च मार के देखें, गूगल भी कहेगा शनिवार है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद फिर नई टाइप स्टार्ट करेंगे। बस थोड़ा आपका रिकैप हो जाए, इस वजह से प्रीवियस क्वेश्चन उठा के मैंने आपको करा दिया, नहीं तो हमने ये पिछली टाइप में डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, कहता है 10 तारीख 5वां महीना 2001 को क्या वार था, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले देखो 2001 क्या हमारे पास लीप ईयर बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो तारीख महीना 5वां, तो 5वां नॉर्मल ईयर का केस है, तो हमारा क्या 144 0 25, तो 5वें महीने के लिए क्या आएगा, 2 कोड आएगा 0 25। तो 0 किसके लिए, चौथे महीने के लिए, 5वें महीने के लिए 2, क्योंकि 0 25 आता है। तो 2 हमारे पास महीने का कोड आ गया। तो हमें पता लग गया तारीख, फिर महीने का कोड, फिर हमारे पास वर्ष। तो वर्ष क्या चल रहा है 2001, तो हमारे पास 1 आएगा। प्लस में शताब्दी, ठीक है, तो 2000 की शताब्दी, तो क्या आएगा हमारे पास, 2000 को अगर मैं किससे डिवाइड करूंगा, 400 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, उसके लिए कोड क्या होगा 6। अधिवर्ष क्या आएगा 1 को 4 से ठोकूंगा तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। हमें परफेक्टली ठोकना था 4 से, ठीक है, अधिवर्ष को। तो 1 2 3 4 5, 5 ही तो हमारे पास चीजें थी, 5 ही चीजें, इसको हम किससे ठोक देंगे, 7 से। जब मैं 7 से इसको ठोकने लग गया, तो मुझे एक बात मुझे बताओ, अब मैं ठोकने का तरीका सीखो बेटा, को क्या दिन आएगा, वार निकालना है आपको, क्या वार आएगा। तो एक बात मुझे बताओ, 7 का टेबल है, 7 के टेबल से मैं किसी चीज को डिवाइड करना, मतलब 7 के पेयर बना लूं तो डिवाइड होगा, 7 के पेयर बना के ऐड कर दूं तब भी डिवाइड होगा। तो 7 काटते चलो ना आप, इसमें सबको प्लस करके नहीं चलना आपको, 7। तो देखो 6 और 1 7 कट गया, 6 और 10 और 2 12। तो यहाँ से बोल सकता हूँ, यहाँ से 1 बच गया मेरे, यहाँ से मेरे पास कितना बच गया, 3 बच गया। तो 3 और 2 5, ठीक है, तो 5 ही है, क्योंकि 5 7 से डिवाइड होगा नहीं, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा 5। अब 5 पे आता क्या है, तो 5 पे आकर आपको सिखाया है, संडे के लिए एक कोड है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। हमारा आंसर क्या आएगा आपका, थर्सडे, मतलब वीरवार आपका आंसर होगा। अगर बेटा यहां तक चीजें क्लियर है ना, तो मैं नेक्स्ट टाइप पे आगे चलता हूं, ठीक है। अगर यहां तक आपको क्लियर है, तो मैं 200% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आप कैलेंडर का क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे पेपर में। अगर यहीं तक क्लियर नहीं है, तो पहले इसको क्लियर कर ले, ठीक है, तब आगे बढ़े। तो मैं नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो देखो ध्यान से क्या है उस टाइप के अंदर। ठीक है, टाइप 5। अब टाइप 5 क्या कहेगी, आपको क्या सिखाना है, सीखना कुछ नहीं है, जो चीज हम पीछे करते हैं वही आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। इसमें क्या आपको डबल डेट दे देगा, ठीक है, डबल डेट के क्वेश्चन बोलेगा आपको। अब डबल डेट के क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको मैंने बोल दिया, मान लो सिंपल सा मैं एक एग्जांपल दे दूं कि 25 जनवरी 1990 को मंगलवार था, 25 जनवरी 1990 को मंगलवार था, तो 17 अगस्त 2003 को क्या होगा। तो 25 जनवरी 1990 को मंगलवार था, तो 17 अगस्त 2003 को क्या होगा। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या वहां सच में ही मंगलवार था या नहीं है, पहले उस चीज को वेरीफाई करना है। अगर वो था तो ठीक है, और नहीं था तो कितना आगे पीछे घुमा रखा है उसको, वो जरूर चेक करना है, फिर ही आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो टाइप 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेटा टाइप 5 में क्या कहेगा, डबल डेट देगा आपको और आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। कई बच्चे क्या है, तुक्का मारेंगे, तुक्का मारने से कुछ नहीं है, बाई चांस है तुक्का लग गया,
ठीक है, इसको सीखना ही पड़ेगा। और ये कब समझ आएगी, जब आपको सिंगल डेट बहुत अच्छे से समझ आ रखी होगी, वार निकालना बहुत अच्छे से आ रखा होगा। तो डबल डेट में आपको कुछ नहीं है बेटा, पहले उस चीज को वेरीफाई करना है कि क्या सच में था ही या नहीं था। और वेरीफाई करने के बाद अगर वो नहीं था, मान लो कहता मंगलवार था, अगर आपका निकल रहा है आंसर संडे, तो मंगलवार और संडे के बीच में गैपिंग कितनी है, ठीक है। तो गैपिंग कैसे चेक करनी है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो मैं समझाऊंगा क्वेश्चन में कि कैसे चेक करनी है। तो बेटा आगे करते हैं क्वेश्चन टाइप 5। तो टाइप 5 के क्वेश्चन कैसे हैं ये देखो। देखो बेटा, कहता है 18 जनवरी 2004 को सोमवार हो तो, किसको बेटा, 18 जनवरी 2004 को क्या कहता है, सोमवार कहता है। अगर 18 जनवरी 2004 को सोमवार है तो 15 दिसंबर 2008 को क्या वार होगा। तो सबसे पहले चेक करना है आपको लीप ईयर का केस है या नॉर्मल ईयर का। तो हमें देखते ही समझ आ रहा है 2004 है, तो मतलब ये लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही हैं, तो 4 से परफेक्टली डिवाइड होगा। तो ये हमारे पास लीप ईयर का केस है। सबसे बात करी उसने जनवरी की, तो महीने का कोड बदलता है इसमें, ठीक है, जनवरी और फरवरी का कोड बदलता है, मार्च का तो सेम रहता है। बट आगे बढ़ते हैं। तो एक बात बताओ मुझे, कहता 18 जैन 2004, इसको वो क्या कहने के लिए दावा कह रहा है हमसे, वो कहता भैया सोमवार था, सोमवार था। तो अब इसको हम चेक कर लें, ठीक है, चेक करके वेरीफाई करते हैं इसको। हमने चेक करा, तो हम चेक करके हैं। तो 18 जनवरी, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, तारीख 18 प्लस में जनवरी, महीने का कोड क्या लिखेंगे, जनवरी है, और लीप ईयर का केस है तो क्या लिखेंगे, 034 आता है हमारे पास, तो 0 जनवरी का। फिर हम देखेंगे हमारे पास वर्ष कौन सा है, चौथा वर्ष है, 4। फिर हम देखेंगे शताब्दी कितना है हमारे पास, 2000, तो 2000 को 400 से डिवाइड होगा कितना आएगा, 0। तो 0 के लिए क्या कोड यूज होगा, शताब्दी के लिए 6। फिर मैं अधिवर्ष, तो अधिवर्ष मतलब 4 को 4 से ठोकूंगा कितना आएगा आंसर, परफेक्टली डिवाइड देना है, तो 4 को 4 से ठोकूंगा तो 1 ही आएगा, और डिवाइडेड बाय 7। क्लियर है। अब एक बात मुझे बताओ, मैं ठोकना स्टार्ट करता हूं, तो देखो 6 और 1 7, मैंने इसको काटा, 6 और 1 7 कट गया, 8 और 4 18 और 4 22, तो 22, तो ये 7 या 21, तो यहां से क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 1 की कोडिंग हमने क्या लिख रखी है, 1 नंबर पे कौन सा वार आएगा बेटा, 1 नंबर पे कौन सा वार है, यहां पे वार हमने निकालना है। तो 1 नंबर पे वार क्या आता है बेटा, संडे आता है। क्या आता है, संडे। तो संडे आता है। तो अब ये कहता है कि हमसे कि 18 जनवरी 2004 को सोमवार है, पर ओरिजिनली है क्या, संडे है। क्या है, संडे। मतलब संडे को ये क्या कह रहा है, मंडे कह रहा है, मतलब एक दिन आगे बढ़ रहा है हमसे। क्या कर रहा है, एक दिन आगे बढ़ने की बात कर रहा है ये। तो यहां से हमने लॉजिक कैसे निकाला, देखो ओरिजिनल तो क्या है, संडे है, और वो हमसे क्या कहलवा रहा है, मंडे है। पेपर में देख के दे रहा है हमसे कि 18 जनवरी 2004 को सोमवार है, तो बताना है कि 15 दिसंबर 2008 को क्या बार था। तो यार जो चीज संडे थी वो मंडे कैसे बन सकती है, तो हमें मानना पड़ेगा कि मंडे है, चलना उसी के हिसाब से, पर हम अपने तरीके से चलाएंगे। वही लॉजिक जो कोडिंग में लगाते थे कि भैया संडे को क्या कर रहा है, वो अपनी भाषा में मंडे कह रहा है, मतलब एक दिन प्लस करके रख रहा है। क्लियर है। तो बेटा हमें ओरिजिनल डेट क्या निकालनी है, 15 दिसंबर 2008। इसको जो भी बार आएगा उसमें एक दिन प्लस कर देंगे हम। ये बात क्लियर है। तो बेटा आगे बढ़ते हैं हम। तो हमसे कहता है 15 दिसंबर 2008 को क्या बार था। तो 15 दिसंबर 2008 को तो सबसे पहले देखेंगे लीप ईयर का केस है, और दिसंबर का है तो दिसंबर की कोडिंग के तो सेम रहेगी, क्योंकि लास्ट में क्या आता है 140 आता है। तो एक बात मुझे बताओ, 15 तारीख ले ली मैंने, फिर महीने का कोड कौन सा, दिसंबर। दिसंबर के लिए क्या आएगा बेटा, कोड 6 आएगा। फिर आएगा साल क्या बेटा, 8। फिर शताब्दी कितनी है, 20वीं शताब्दी है, तो उसके लिए कोड क्या आएगा, 400 से डिवाइड दूंगा कितना आएगा, 0 के लिए क्या आएगा, कोड 6। क्लियर है। तो हमें पता लग गया तारीख होगी हमारे पास महीना हो गया, हमारे पास वर्ष हो गया, और हमारे पास शताब्दी हो गया। अब बचा अधिवर्ष। अधिवर्ष मतलब जोन सा साल चल रहा है, 8वां साल चल रहा है। 8 को किससे डिवाइड देना है, 4 से, परफेक्टली चला जाए जितने पे भी। तो 2 पे क्या है, तो हमारा क्या आएगा बेटा, 2। अब इसको किससे ठोकना है बेटा, 7 से ठोकना है। जैसे मैं इसको 7 से ठोकता हूं तो मेरे को रिमाइंडर बचता है, देखो 7
15, इसमें से एक बचा, 7 दूनी 14, तो ये देखो ये कट गया पूरा। फिर यहाँ से एक रिमाइंडर बचा, फिर यहाँ से ये कट गया, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब 2 को हम क्या कहते हैं, मंडे। क्या कहते हैं बेटा, मंडे। 2 के लिए मैंने क्या कोडिंग लिखवाई है, वार के अंदर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो बेटा इसके में 2 नंबर वाले को हम क्या कहेंगे, अगर 2 रिमाइंडर आता है तो हमें उसके क्या बोला, 1 नंबर को संडे, तो 2 नंबर को क्या कहेंगे, मंडे। तो इसके अकॉर्डिंग हमसे क्या कहता है, हमसे वैसे हमें देखो, अगर इस डेट को हम निकालें इसके हिसाब से कहता है सोमवार है, पर हमारा आंसर क्या रहा है, संडे। तो संडे को ये मंडे कहलवा रहा है, इसके हिसाब से हमारा आंसर आ रहा है किसका, मंडे। तो मंडे को ये क्या कहलवाएगा, 1 दिन प्लस करवाएगा यार, इसमें करवाएगा नहीं करवाएगा, 1 दिन प्लस करवाएगा, क्योंकि जो ओरिजिनल आंसर आ रहा है उसमें 1 दिन प्लस करा के हमसे बोल रहा है मंडे है। क्लियर है, तभी तो सोमवार आएगा हमारा। संडे को मंडे कहलवा रहा है, तो मंडे को क्या कहलवाएगा भैया, ट्यूसडे कहलवाएगा। मजबूरी है साहब, मानना पड़ेगा, ट्यूसडे है। क्लियर है बात सबको कि ट्यूसडे कैसे आया, 1 दिन प्लस करके। तो यहां उसने क्या करा, डबल डेट के क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले उसकी चेकिंग करनी पड़ेगी, क्या वो बात सच है या झूठ है। तो झूठ मतलब कितना आगे पीछे हो रहा है ओरिजिनल चीज से। तो ओरिजिनल में तो आप लोग क्लॉक वाइज में जाना यार, क्लॉक वाइज में। तो क्लॉक वाइज में आपको इजीली पता लग जाएगा। मतलब जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे करते हैं, बैक में आओगे तो थोड़ी सी दिक्कत होती है काउंट करने में, क्योंकि देखो 100 से अगर मैं उल्टी गिनती सुनाने लग जाऊं तो थोड़ा सा मेरी जबान स्लो हो जाएगी। अगर ये गिनती मुझे सीधी चलाने के लिए बोल देना कोई, तो मैं इतनी स्पीड में चलाऊंगा ना, आप समझ ही नहीं पाओगे मैं कितने तक गिनती गा गया। तो जिस चीज को हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं उस फॉर्म में चलते हैं। तो एक बात बताओ, संडे को क्या कहलवा रहा है, मंडे, तो हमसे मंडे को क्या कहलवाएगा, ट्यूसडे कहलवाएगा। हमारा आंसर क्या है, ट्यूसडे। अरे ये बात क्लियर है, यही है बेटा डबल डेट के क्वेश्चन, कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और नए क्वेश्चन पेपर में आए हुए। चलो अब देखो हमसे क्या क्वेश्चन बोल दिया इसने, कहता है यदि 18 मार्च 2002 को सोमवार है तो कहता है 15 सितंबर 2007 को क्या वार होगा। वही चेक करना है हमें। सबसे पहले इसी को ले आओ, नीचे उतार के चेक करना स्टार्ट। 18 मार्च 2002 तो हमसे देखा लीप ईयर का क्वेश्चन है, नॉर्मल ईयर है, तो दोनों ही नॉर्मल ईयर है हमारे पास। ठीक है, तो नॉर्मल ईयर का हमें नॉर्मल तरीके से करना है। तो 18 मार्च, तो पहले क्या 18 तारीख, मार्च के लिए क्या बेटा नॉर्मल ईयर का केस है हमारे पास, तो क्या है 0 144, तो हमारे पास क्या आएगा 4, मार्च के लिए 4 आएगा। फिर वर्ष कौन सा है, दूसरा है। फिर शताब्दी कौन सी है, 20वीं शताब्दी के लिए कोड क्या 0 रिमाइंडर, और रिमाइंडर के लिए 6। और फिर अधिवर्ष क्या आएगा हमारे पास 0, क्योंकि 2 को 4 से ठोकोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, परफेक्टली नहीं जाएगा जितनी बार। इसको किससे ठोकना बेटा, 7 से ठोकना। जब मैं इसको 7 से ठोकने लग गया तो एक बात मुझे बताओ, देखो 6 इसको मैं ठोक रहा हूँ 7 से। जब मैं इसको 7 से ठोकने लग गया तो मुझे पता लगा, तो यहाँ पे देखो ये 18 और 4 22, यहाँ से मेरे पास 1 बच गया, ये 1 और ये 6 7 कट गया, तो यहाँ से क्या बचा बेटा 2। अब 2 पे क्या आता है बेटा, 1 पे संडे, तो 2 पे क्या आएगा मंडे। तो ये बात सच कह रहा है भाई, जो ओरिजिनल चीज़ थी उसी ओरिजिनल चीज़ को इसने ओरिजिनली कहा है। मतलब जो दिन था सच में उसी दिन को उसी दिन माना है इसने, कि भैया 18 मार्च 2002 को क्या था बेटा, सोमवार ही था। हमने चेक भी कर लिया क्या है, सोमवार है। अब हमें क्या है, इसका ही आंसर बताना है डायरेक्टली कि भैया 15 सितंबर 2007 को क्या वार था। तो बेटा अगस्त के बाद क्या था, सितंबर। तो एक बात बताओ, 15 तारीख है हमारे पास, महीना कौन सा है, सितंबर कौन सा महीना होता है, 9वां महीना होता है। तो हमारे पास 144, 025 और 036, तो कोड क्या आएगा उसके लिए 6 प्लस में। तारीख पता लग गई, महीना पता लग गया, वर्ष कौन सा बेटा 7वां। शताब्दी कौन सी है हमारे पास 20वीं, उसके लिए कोड क्या आएगा 6, क्योंकि 400 से परफेक्टली डिवाइड होगी, रिमाइंडर 0 आएगा और 0 के लिए 6। फिर 7 को किससे ठोकना है बेटा, किससे ठोकना है, 4 से ठोकना है। तो परफेक्टली कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, और इसको फिर हमें 7 से डिवाइड दे देना। ठीक है, अब मैं इसको काटूंगा तो देखो 7 से 7 कटेगा, 6 और 1 7 कट गया हमारे पास। अब इसको मैं काटूंगा तो यहाँ से 1 बचेगा, और 1 और 6 ये भी 7 कट जाएगा। मतलब 7 के जोड़े बना के आपको काम खत्म करना है। तो हमारे पास क्या है, रिमाइंडर हमारे पास क्या है 0 है।
अब जीरो के लिए हम क्या कोड यूज करेंगे? जीरो के लिए बेटा हमारे पास क्या आएगा आंसर? संडे। जीरो के लिए हमारे पास आता है बेटा सैटरडे, मतलब शनिवार। क्लियर है? तो हमारे पास जीरो के लिए कोड वर्ड क्या यूज करा हमने? शनिवार। तो शनिवार होगा, किस दिन होगा बेटा? 15 सितंबर 2007 को 200% मैं कह सकता हूं कि क्या होगा? शनिवार होगा। नहीं तो गूगल बाबा जिंदाबाद, वहां चेक करो, वेरीफाई करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चन इसी तरीके के। देखो कुछ नहीं है डबल डेट के क्वेश्चन में, सिर्फ आप डर जाते हैं कि 2 डेट का क्वेश्चन आ गया, अब कैसे निकालें। कुछ भी नहीं है यार, कोड वर्ड यादिंग कुछ भी नहीं है। कोड याद है, सब कुछ आपको आएगा। अगर नहीं याद है तो आप एक दूसरे का मुंह देखोगे, क्या पता नहीं क्या कर रहा है। ठीक है, तो बेटा आपको कुछ नहीं है, सिर्फ कोड याद करने। और कोड भी क्या याद करने, कुछ भी याद तो नहीं करना यार। शताब्दी के कोड याद करने की जरूरत है आपको? कुछ नहीं है यार। 10 अंकों का फोन नंबर याद कर ले। तो मैंने तो फिर भी एक तरीका बताया कि बीच में 2 स्क्वायर दे रखे हैं। एक 12 का स्क्वायर है, उसमें 2 प्लस करके 146 लिख दिया। 144, 140, 025, 036। कोड भी क्या है? तो कैलेंडर है भी क्या? कुछ नहीं है। ठीक है, जो बच्चे कंपटीशन की सच में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कैलेंडर कुछ नहीं, और जो बच्चे कर रहे हैं ना अभी, वो थोड़ा सा सीख लें। ठीक है, फोन की जिंदगी से थोड़ा सा बाहर आके सीख लें चीज़ों को, तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे। पढ़ाई को टाइम दो यार, कुछ नहीं है। पढ़ाई सब कुछ है, यही आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जा सकती है, वरना कोई और दुनिया की चीज़ नहीं है आपको कहीं और से कहीं और ले जाए, मतलब पॉजिटिव वे में। चलो देखो, अब हमसे क्वेश्चन पूछा क्या? 15 दिसंबर 2004 को क्या है? रविवार है। तो 18 मार्च 1995 को क्या वार था? अब हमसे रिवर्स पूछ लिया, मतलब छोटी डेट देख के बड़ी डेट पूछ ली। ठीक है, मतलब आपको मतलब 2004 हमारे पास अभी करंट में है और 1995 में बैक चला गया, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ चीज़ें उसी तरीके से करनी है जिस तरीके से आपको कराया गया। तो 15 दिसंबर 2004, तो सबसे पहले देखो लीप ईयर का केस है, ये लीप ईयर का केस है और ये नॉन लीप ईयर का केस है। सबसे बात यहीं पे आती है। तो 2004 में, अब दिसंबर है तो दिसंबर के लिए कोड चेंज होता नहीं, तो लीप ईयर का और नॉन लीप ईयर का कोई केस का चक्कर है ही नहीं हमारे पास। तो 15 दिसंबर 2004 को क्या रविवार है, तो रविवार है। तो हम चेक कर लें एक बार। तो 15 दिसंबर के लिए कोडिंग क्या आएगी बेटा? दिसंबर हमारे लास्ट में आता है, तो हमारे पास 6 प्लस में शताब्दी, तो इसके लिए भी हमारे पास कोड क्या आएगा? 6 आएगा। फिर हमारे पास वर्ष कौन सा बेटा? 4, और अधिवर्ष क्या है? इसके लिए 1। तो इसको किससे? 7 से मैं ठोक दूँ। ठीक है, तो मैंने जैसे इसको ठोका तो मेरे को बताओ 6 1 7 कट गया। 6 4 10, 10 में इधर क्या बचेगा? 3, 15 और 3 18, तो 7 दूनी 14, 14 यहाँ से अगर मैं 1 बचाऊँ तो ये 3 तो हमारे पास एज इट इज़ है, 3 और 1 4, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा बेटा? 4। अब 4, तो 4 को क्या है? वैसे 4 पे क्या आता है हमारे पास? तो बेटा 1 पे संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो यहाँ पर 4 पे आना क्या चाहिए हमारे पास? वेडनेसडे। वेडनेसडे है मतलब बुधवार है, और बुधवार को भाई साहब क्या कह रहे हैं? बुधवार को कह रहे हैं क्या? संडे। ठीक है, अगर बुधवार को संडे कह रहे हैं मतलब या तो आप एंटी क्लॉकवाइज ले लो या क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में या तो माइनस करके लो या आगे प्लस करके लिखो। ठीक है, तो हमें देखना है आगे हमारे पास क्या है। तो ये हमसे कहते हैं कि वेडनेसडे को क्या लिख रहा है? वो रविवार लिख रहा है। तो आगे हम देखते हैं क्या है। 18 मार्च 1995, तो क्या है हमारे पास? नॉर्मल ईयर का केस है। 18 मार्च, मार्च के लिए कोडिंग क्या बेटा? 4। फिर 19वीं शताब्दी, तो कोडिंग क्या होगी? रिमाइंडर 300 बचेगा, और 300 के लिए क्या आएगा हमारे पास? 0। 420 6 याद कराया था। तो हमारे पास पता लगा, तारीख पता लगी, महीना पता लग गया, और शताब्दी पता लग गई। शताब्दी के बाद हमारे पास वर्ष कौन सा बेटा? 5वां है, नहीं 95, 1995 वर्ष है। और अधिवर्ष कितने होंगे हमारे पास? 23। ठीक है, क्योंकि 95 को अगर 4 से ठोकूंगा तो 4 दूनी 8, कितना बचा बेटा? 1, 4 तिया 12, परफेक्टली कितना आएगा? 23 आएगा, क्योंकि 23 चौक 92। इसको मैं किससे ठोकना है? 7 से ठोकना है। तो 7 से ठोक दें इसको। क्या है यहाँ से हमारे पास कितना? 7 दूनी 14 प्लस 4 बचे, ये 4 गए, ये 4 गए, 1 बच गया। ठीक है, जब ये 1 बच गया, यहाँ से कितने बचे बेटा हमारे पास? 7 या 21, तो यहाँ से हमारे पास 2 बचे। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ से मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो कितना बचा मेरे पास? 7 एकम 7,
अब हमारे पास कितने बचे गए 2, 7 या 21, तो हमारे पास यहाँ से कितने बच गए 4, 4 और 2 6 और 1 7, तो ये भी कट गया। हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा बेटा 0, और 0 पे क्या आता है सैटरडे आता है। क्या आता है सैटरडे। क्लियर है। तो एक बात बताओ मुझे, बुधवार को क्या कह रहा है रविवार कह रहा है, तो बुधवार को रविवार कह रहा है मतलब कितने दिन प्लस कर रहा है हमारे पास बुध में, बुधवार ओरिजिनल आंसर, तो कितने दिन प्लस करके हमारे पास आंसर दे रहा है, तो हम देख लेते हैं। बुध के बाद क्या आएगा वीर आएगा, वीर के बाद शुक्र, शुक्र बाद शनि, शनि के बाद मतलब 4 दिन प्लस कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा 4 दिन प्लस कर रहा है। क्लियर है। बुध के बाद बेटा वीर, वीर शुक्र शनि एंड संडे रविवार, तो ऐसे इसमें हम 4 दिन प्लस करें तो सैटरडे हमारे पास, सैटरडे में 4 दिन प्लस करोगे बेटा, करना इसी तरीके से, तो सैटरडे में संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर इसका वेडनेसडे आंसर होगा। क्या होगा वेडनेसडे, मतलब बुधवार होगा। मतलब क्वेश्चन जानबूझ के कहा गया है कि भैया रविवार को वेडनेसडे कहा जा रहा है, तो सैटरडे को क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना, हमने क्लॉकवाइज इसको प्लस कर दिया। क्लियर है बात सबको, मतलब आप प्लस करो या माइनस करो तब भी आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, किसी भी तरीके से आंसर चेंज होने वाला नहीं है। तो हमारा इसका आंसर क्या है बेटा बुधवार हमारा इसका आंसर है, क्योंकि हमसे बुधवार को क्या कहलवा रहा है रविवार कहलवा रहा है, तो मतलब आगे बढ़वा रहा है यार हमसे चीजें, तो इसमें भी आगे बढ़ो, सैटरडे को क्या कहेंगे बुधवार कहेंगे। ठीक है, क्लियर है बात, याद है ना, किसी लैंग्वेज के अंदर किसको बुधवार को रविवार कहा जाता है, तो उसी लैंग्वेज के अंदर शनिवार को क्या कहा जाए। ये बातें कोडिंग डिकोडिंग में मैं आपको समझा चुका हूँ, यहाँ भी कहीं ना कहीं कोडिंग डिकोडिंग यूज हो रही है। ठीक है, तो पर ये तो चैप्टर ही कैलेंडर है, कहोगे कोडिंग डिकोडिंग कैसे यूज हो रही है, बेटा हर जगह रीजनिंग का मिक्सअप आपको यूज होता चला जाएगा, जैसे जैसे आप चैप्टर करोगे ना आगे मिक्सअप स्टार्ट होता चला जाएगा। ठीक है, मतलब वही है, जड़ें इकट्ठी हो रही हैं, जब एक जड़ी एकदम बिल्कुल आगे जाके ना देखेंगे आप कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आएंगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो बेटा हम देखते हैं, हमने कई क्वेश्चन कर लिए इस पे, डबल डेट के क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन मैं और कराता हूँ जो एग्जाम में आ रखे हैं, और कोशिश यही है कि मैं जितने क्वेश्चन कराऊँ वो एग्जाम में आए हुए हों। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं। कहता है देखो पेपर में क्वेश्चन कहता है यदि 15 जनवरी 1999 को संडे है तो 18 अगस्त 1999 को क्या वार था। तो 18 अगस्त है और ये 15 जनवरी है। ठीक है, अब दोनों केस किसके हैं 99 के हैं। ठीक है, तो अब ये जनवरी और अगस्त, तो वो वाला क्वेश्चन तो है नहीं कि भाई सेम साल में हो क्या डे समान होंगे, तो हमें इसको करना ही पड़ेगा कैलेंडर से। ठीक है, कि सेम ईयर के क्वेश्चन है तो ये ऐसा नहीं कि हमें नहीं करना पड़ेगा, सेम ईयर के क्वेश्चन भी हमको करना ही पड़ेंगे। बाकी अब देख लो जनवरी है हमारे पास और अगस्त है, तो हम इजीली इसको कर सकते हैं। जैसे 15 जनवरी है हमारे पास, अब 15 जनवरी, तो जनवरी के लिए क्या है नॉर्मल ईयर है, ये भी नॉर्मल ईयर है, एक जैसा है, तो हमने देखा जनवरी। अब ये साल सेम है ना, अगर आप साल की कोडिंग नहीं भी लोगे ना तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, बाकी हम करते हैं दोनों तरीके से समझाता हूं। पहले हम नॉर्मल तरीके से करते हैं। 15 जनवरी, जनवरी के लिए कोडिंग क्या है नॉर्मल ईयर है, तो जनवरी के लिए कोडिंग क्या है 1। फिर तारीख आ गई हमारे पास, महीना आ गया, वर्ष आ गया 99, शताब्दी 19वीं शताब्दी मतलब 300 रिमाइंडर, 300 के लिए क्या आएगा बेटा 0 आएगा। ठीक है, अब हमारे पास अधिवर्ष क्या आएंगे 24 चौके 96, तो 24, और इसको 7 से हमें ठोकना है। क्लियर है, तो जब हम 7 से इसको ठोकेंगे तो मैंने देखा एक चीज मैंने नोट करी यहाँ पर, तो देखो 7 से मैंने इसको ठोका तो बेटा क्या है हमारे पास यहाँ पे 3 बचेगा। जब मैं इसको 7 से ठोकूँ तो कितना आएगा 7 एकम 7, कितना बच गया 2, 7 चौक 28, 7 चौक 28, देखो यहाँ पे 2 बचेगा, तो 7 एकम 7, 2 बच गया, ये 29 बन गया, और 7 चौक 28, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 ये बचा, 1 ये बचा, 2 1 3, और 3 और 3 6, तो 6 पे क्या आता है बेटा शनिवार आता है। हमारे पास रिमाइंडर कितना बच रहा है 6 बच रहा है, देखो 3 और 1 4, 1 5 और 1 6, तो इस पे हमारे पास क्या आता है बेटा शनिवार आता है। क्या आता है शनिवार आता है। ठीक है, 6 की कोडिंग पे क्या आएगा शनिवार, रिमाइंडर 6 है, तो वार हम निकालें तो हमारे पास क्या आएगा शनिवार। तो शनिवार को क्या कहलवा रहा है हमसे संडे कहलवा रहा है। क्या कहलवा रहा है संडे, मतलब
एक दिन प्लस करके बोल रहा है, जो हमारा ओरिजिनल आंसर है उसमें एक दिन प्लस करवा रहा है हमसे। सैटरडे, सॉरी शनिवार नहीं आएगा बेटा, शनिवार के लिए तो कोड 0 होता है। तो हमारे पास क्या है 6, तो 6 के लिए क्या आएगा हमारे पास शुक्रवार आएगा। शुक्रवार के लिए हमको क्या करवा रहा है, हमसे शुक्रवार को करवा रहा है संडे, तो हमारे पास सैटरडे एंड संडे, तो हमारे पास 2 दिन प्लस करवा के हमसे लिखवा रहा है, मतलब 2 हमसे प्लस करवाए इसने और उसके बाद हमसे इसने लिखवाया, इसको प्लस करवाए 2। अब हमसे कहता है ओरिजिनल हमारे पास क्या आ रहा है बेटा शुक्रवार, क्योंकि 6 की कोडिंग पे क्या आएगा शुक्रवार आएगा। संडे हम 1 से स्टार्ट करते हैं और सैटरडे को क्या मानते हैं 0 मानते हैं। तो अब हम इसको आगे बढ़े तो 18 अगस्त, 18 अगस्त, अगस्त किस पे आता है, 8वां महीना होता है अगस्त, तो 146 025 036, तो उसके लिए क्या आएगा हमारे पास 3 कोड आएगा। याद आया, क्योंकि 6 तो 9वें महीने के लिए होगा, तो उससे पहले क्या है 3। तो हमारे पास पता लग गया, तारीख पता लग गई, महीना पता लग गया, तो वर्ष कौन सा बेटा 99 है, ठीक है, और शताब्दी कौन सी 0, और अधिवर्ष कौन सा हमारे पास 24। इसको फिर दोबारा किससे ठोकना है, 7 से ठोकना है। तो देखो मैंने जैसे 7 से ठोका इसको, तो मैंने यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे 3 बचा, और इसको मैं यहाँ से काटूंगा तो 7 एकम 7, 2 बच गया, 7 चौक 28, यहाँ से 1 बचा, तो हमारे पास देखो 3 और 3 6 और 1 7, ये भी कट गया, और इसको मैंने ठोका 7 दूनी 14, तो यहाँ से कितना बचा बेटा 4 बचा, तो हमारे पास 4। तो 4 पे क्या आएगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस पे क्या आना चाहिए बेटा हमारे पास वेडनेसडे आना चाहिए। वेडनेसडे मतलब बुधवार, बुधवार। अब बुधवार में हमें 2 दिन प्लस करके लिखने, बुधवार में हमें 2 दिन प्लस करके आंसर बताना है, क्योंकि जो ओरिजिनल आ रहा है उसमें 2 दिन प्लस, तो बुधवार के बाद वीर और हमारे पास शुक्र, तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा शुक्रवार होगा। क्या होगा हमारे पास आंसर, क्या होगा शुक्रवार आंसर हमारा ओरिजिनली होगा, कि इस पे क्या आना चाहिए हमारे पास शुक्रवार आना चाहिए। बट इतना कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो नॉर्मल तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करा, 6 पे हमने निकाल दिया कि शुक्रवार आता है, ये हमारी किसकी डेज की कोडिंग है, ठीक है डेज की कोडिंग है। फिर हमने 4 पे देखा तो वेडनेसडे आता है, इसमें 2 प्लस करा तो हमने शुक्रवार निकाल दिया। अब एक बात मुझे बताओ, जब आपको ईयर सेम दे रखा है, ईयर सेम दे रखा है, तो जो वर्ष होगा वो भी 99 और जो अधिवर्ष होगा 99 को जब 4 से ठोकोगे तो परफेक्टली कितनी बार जाएगा 24 बार जाएगा, क्योंकि 24 चौके 96 होते हैं, क्योंकि 96 आराम से, और 3 रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर को तो मैं लेना ही नहीं है ना, पॉइंट पे आंसर जाना। अधिवर्ष के लिए क्या रूल है, पॉइंट में नहीं, जो परफेक्टली डिवाइड होकर हमारे पास आ रहा है ना उसको हमें लेना है, ठीक है। तो एक बात मुझे बताओ सिंपल सा, कि जब हमें 99 है 99, तो हमें जरूरत ही क्या है 99 की जरूरत ही नहीं है। तो अगर मैं वर्ष को काट देता हूं यहां से तो मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो चीज सेम है उसकी मुझे जरूरत है क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी। तो एक बात बताओ, जब आपको जरूरत ही नहीं है तो हम क्या करें, और भी काट सकते हैं पर हम ज़्यादा काटना नहीं सीखेंगे, हमें सिर्फ क्या है हमें चीज़ें सीखनी है। तो मैं यहाँ से इसको रफ कर रहा हूँ और इसको और शॉर्ट से करा के दिखा रहा हूँ कि इसको और किस तरीके से करा जा सकता है। तो एक बात मुझे बताओ, जब आपको वर्ष दे रखा है, हम तारीख लें, तारीख क्या बेटा 15, महीना कौन सा जनवरी, जनवरी के लिए 1 है, आगे का हम काम खत्म ही कर दे। शताब्दी के लिए क्या आएगा 0 आएगा, वर्ष क्या आएगा 99 आएगा, अधिवर्ष क्या आएगा, तो हमें इसको खत्म ही कर दें, यहीं पर ही खत्म कर दें, इसको ठोक दें 7 से। जब हम 7 से ठोकेंगे इसको, जब हमने 7 से हमने इसको ठोका तो कितना आया 16, और 16 7 दूनी 14, तो कितना रिमाइंडर बचा हमारे पास 2 बचा। अब 2 क्या है हमारे पास, ओरिजिनली हमारे पास क्या है 2। अब 2 पे आएगा क्या हमारे पास, तो संडे और मंडे। क्लियर है बात सबको, अरे क्लियर है नहीं है। तो जब 2 पे आएगा हमारे पास, आपको पता लग गया कि मंडे है, और मंडे को हमने क्या कहा गया बेटा संडे कहा गया है, मंडे को क्या कहा गया संडे कहा गया, मतलब एक दिन माइनस बोल सकता हूं, एक दिन माइनस बोल सकता हूं कि भैया एक दिन माइनस करके जो चीज मंडे थी, मंडे को क्या करा संडे, मतलब जा चुका जो, ठीक है वही हमारा संडे, उसके बाद मंडे आता है, तो एक दिन माइनस बोल सकता हूं, बोल सकता हूं नहीं बोल सकता, बोल सकता हूं यार, तो -1 डे बोल सकता हूं। अब यहाँ पे देख ले हम, एक बात मुझे बताओ 18 अगस्त, तो अगस्त क्या है 8वां महीना है, तो 144 025 036, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा 3 आएगा, और जैसे हम बाकी चीजें सेम है, और इसको जैसे मैं ठोकूंगा तो कितना आएगा 0, तो 0 पे क्या आता है बेटा सैटरडे आता है, क्या आता है सैटरडे आता है। तो अब बताओ सैटरडे, जो ओरिजिनल आंसर आ रहा है हमारा उससे एक दिन माइनस करके लिख रखा है संडे, तो एक दिन माइनस करते हो, सैटरडे हमारे पास ओरिजिनल आंसर है, इससे एक दिन माइनस करेंगे तो मतलब क्या आएगा हमारे पास फ्राइडे आएगा, नहीं आएगा, अरे आएगा नहीं आएगा, बोलो मुंह से, आएगा, क्या आएगा, कैसे आएगा फ्राइडे आएगा।
कैसे आएगा, हमने जो चीज हमारे पास ओरिजिनल आंसर उससे हमने एक दिन माइनस करके लिख रखा है संडे, तो यहाँ पे ओरिजिनल आंसर क्या आ रहा है सैटरडे, क्योंकि जीरो का कोड क्या है सैटरडे, सैटरडे में अगर एक दिन माइनस करके लिखूं तो क्या आएगा फ्राइडे, तो ये हमारा ओरिजिनल। तो हमारा पिछले क्वेश्चन में भी आंसर फ्राइडे आंसर आ रहा था, क्लियर है, हमें मेन आंसर से मतलब है और किसी से नहीं। और ऐसा कब पॉसिबल है, जब आपके पास क्या हो, साल एक जैसा हो। तो आप में जब साल एक जैसा होगा तो क्या क्या चीजें समान होंगी, वर्ष का कोड बिल्कुल समान होगा, यहां भी 99 लिखोगे, ऊपर नीचे भी 99 लिखोगे। फिर अधिवर्ष जो निकालोगे वो भी क्या होगा, सेम होगा। और देखो शताब्दी भी दोनों में क्या है, 19वीं शताब्दी है, क्लियर है। तो जब ये दोनों चीजें हमारे पास बिल्कुल सेम हो तो हमें क्या करना है बेटा, तारीख और महीने का कोड निकालना है और हमारी सेवाएं समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो आपको दो चीज से ही आप फटाफट आंसर निकाल सकते हो। तो कई बार आपको दे देता है और आप बड़े तरीके से करना है, अच्छी बात है, बड़े तरीके से करो प्रैक्टिस में, बट पेपर में आया तो बेटा आपको शॉर्ट से ही मारना है। पेपर में तो हमें टाइम सेव करना है, जितना हम टाइम सेव कर लेंगे आगे हमारी स्कोरिंग उतनी बढ़ जाएगी, दूसरे क्वेश्चनों को ज्यादा टाइम दे पाएंगे। तो बेटा ध्यान रखना कि अगर हमारे पास क्या है, साल एक जैसा है तो उसका हमें कोडिंग करनी ही नहीं है। तीन चीजें हमारी खत्म हो जाती हैं अगर साल है, क्या, शताब्दी का कोड खत्म हो जाएगा, किसका, वर्ष का कोड खत्म हो जाएगा और अधिवर्ष का कोड खत्म हो जाएगा, ठीक है। दो ही चीजें तो पुटअप करनी है और आंसर है हमारा। अरे क्लियर है। इसी चीज को वो लोग थोड़े और तरीके से समझा देते हैं, वो कहते हैं ट्रिक बन गई है, कुछ ट्रिक नहीं है, ये ओरिजिनल चीज है, ठीक है। क्योंकि 7 से डिवाइड करूंगा वो कुछ ना कुछ रिमाइंडर वही छोड़ेंगे, जब ऊपर जो छोड़ती है वही नीचे छोड़ेंगे, ठीक है, और वही ऐड हो जाता। तो बेटा एक दो क्वेश्चन और करा रहा हूं मैं आपको ताकि आपको दिक्कत ना हो और आपको समझ में आए। लिखो एक क्वेश्चन और लिखो, देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, कहता 18 मार्च को रविवार हो तो 9 अक्टूबर को क्या वार होगा। अब 18 मार्च को 9, अब आपको सन देना उसने गायब कर दिया है, ठीक है, आपको ईयर देना आपने उसको गायब कर दिया कि कौन से सन की बात कर रहा है वो हमसे, कोई बात नहीं, मतलब इसका मतलब क्या है, वो चीजें क्या है कहीं ना कहीं सेम लिंक कर रही होंगी, इसलिए वैसे उसने हटा दिया उन चीजों को। बस यहीं से बताना है आपको कि यहाँ से क्या था। तो हमसे कहता है 18 मार्च को रविवार है, तो मतलब हमें वेरीफाई करना है बस इसको, और जो नहीं है वेरीफाई करके जो आंसर आ रहा है हमें बताना है कि भैया 1 पे क्या आ रहा है, 2 पे क्या आ रहा है, 3 पे क्या आ रहा है। तो देखा हमने 18 मार्च के लिए कोड वर्ड क्या है हमारे पास, तो हम इसको नॉर्मल ईयर मान के करेंगे, लीप ईयर का केस है ही नहीं, तो नॉर्मल ईयर है। अगर यही 29 फरवरी दे देता तो आप लीप ईयर का केस मानते इसको, ठीक है, पर 18 मार्च का केस है हमारे पास और 9 अक्टूबर पूछ रहा है, तो 18 मार्च के लिए बेटा क्या आएगा, मार्च के लिए क्या आएगा, 4 आएगा, क्लियर है बात, मार्च के लिए क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि मार्च के लिए 4 क्यों आएगा बेटा, 6 आएगा, सॉरी 4 ही आएगा, 144, हमारे पास 7 से इसको ठोकना है, तो जब मैं इसको 7 से ठोकूंगा ये कितना आएगा बेटा, यहाँ पे क्या आएगा, एक रिमाइंडर बचेगा, कितना बचेगा, एक, क्योंकि 18 और 4 कितने बनते हैं, 22, तो एक रिमाइंडर बचेगा। अब एक रिमाइंडर है तो एक को हम क्या कहते हैं, ओरिजिनली हम एक के लिए क्या कोड यूज करते हैं, संडे करते हैं, और वो हमसे कह भी रहा है ये बात कि 18 मार्च को क्या संडे है, मतलब जो चीज ओरिजिनल है उसको ओरिजिनली वो बोल रहा है कि भैया संडे को संडे बोल रहा है, तो 9 अक्टूबर को क्या बोलेगा वो, तो 9 अक्टूबर, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब अक्टूबर कौन सा महीना होगा आपके पास, 10वां महीना होगा, तो 144, 025, 036 और 146, तो एक कोड होगा और डिवाइडेड बाय 7, तो ये क्या आएगा 10, तो यहाँ से कितना बचेगा बेटा, 3 रिमाइंडर बचेगा। अब 3 के लिए क्या होगा हमारे पास, एक संडे, दूसरा मंडे और तीसरा क्या, ट्यूसडे, तो हमारे पास 3 के लिए क्या कोड होगा बेटा, ट्यूसडे होगा, तो ट्यूसडे मतलब मंगलवार होगा। अरे ये बात क्लियर है सबको कि मंगलवार क्यों से आया, क्योंकि बेटा जो चीज़ ओरिजिनली है प्लस माइनस कुछ करना ही नहीं है उसमें, वही चीज़ हमें ओरिजिनली लिखनी है। यहाँ पे हमने क्या करना, 3 का कोड हमने लिख दिया मंगलवार, क्लियर है। अरे क्लियर है बात। तो आपको क्या देगा बेटा, अब सिंपल से क्वेश्चन देगा कि भैया 18 मार्च को रविवार है तो 9 अक्टूबर को क्या वार होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो,
देखो 27 दिसंबर को वीरवार कहता है, तो 28 जून को क्या कहेगा? तो एक बात बताओ, 27 दिसंबर को क्या कहेगा? तो 27 दिसंबर, तो 27 प्लस में दिसंबर के लिए कोई क्या वर्डिंग आएंगे हमारे पास? 6। तो 27 और 6 कितना आएगा हमारे पास? इसको किससे ठोकना है? 7 से ठोकना है। 27 और 6 हम कर लें, 7 चौक 28 माइनस 1 है, तो हमें क्या आएगा? 5 आएगा रिमाइंडर। ठीक है, 5 के लिए क्या कोडिंग होगी हमारे पास? थर्सडे। ठीक है, वीरवार होगा। क्या होगा? वीरवार। तो वीरवार को वीरवार कह रहा है वो, तो कोई दिक्कत ही नहीं हमसे। तो हमसे बताना है 28 जून को क्या होगा। ठीक है, तो 28, तो मई जून छठा महीना होता है, तो 140 025, तो क्या आएगा बेटा? 5। और बेटा कितने 7 से डिवाइड कितना आएगा? 33। तो हमारे पास यहाँ भी रिमाइंडर कितना आएगा बेटा? 5 रिमाइंडर। और 5 पे क्या आएगा बेटा हमारे पास? वीरवार ही आएगा। ठीक है, तो मैं बता 28 दिसंबर और जून को क्या होगा? वीरवार होगा। क्लियर है बात सबको? 100%? अरे क्लियर है? बेटा कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे पेपर के अंदर, सिंपल से डबल डेट के क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल नहीं घबराना। ज्यादा क्या, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ा देगा वो। ठीक है, कैलकुलेशन भी ज्यादा क्या बढ़ाएगा? बस 5 चीज के अलावा आपको छठी चीज करनी भी नहीं है, सेम उसी पैटर्न पे रखनी है और आपको आंसर देना है। तो डबल डेट के क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से थे, और जो मैंने कराए हैं 5 6 7 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, और आपको श्योर है कि डबल डेट के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस बेटा शर्त क्या है? कोड आपको याद होने चाहिए। किसके? महीने के भी कोड आपको याद हो, लीप ईयर और सामान्य ईयर का केस आपको चेक करना है। शताब्दी के कोड मैंने आपको बनाना सिखा दिया, और हमने सप्ताह के कोड हमने सीख ही रखे हैं कि मंडे को क्या कहना है, संडे को क्या कहना है। तो हमने स्टार्टिंग कहाँ से करी है? संडे से करी है, और सैटरडे को क्या माना है? 0 माना है। इस चीज का याद रखें। ठीक है, बाकी बेटा अगर आपको लगता है कि आपको समझ आ रहा है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि कुछ और बच्चे भी देख से इससे फायदा उठा सकें। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टाइप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नोट्स बना लेना, ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। ओके, बाय बाय।